सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट भर्ती निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल अधीक्षक के छात्रावास अधीक्षक के 390 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आ रहा है। तो अभी व्यापम की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती अपडेट निकल कर आप लोगों के लिए आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, तो एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो जाइए। 390 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने गिव अप कर लिया, जो एग्जाम की प्रिपरेशन करना छोड़ दिए हैं, जो हार मान लिए हैं कि अब हमसे नहीं होगा करके, वो स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप जो है गिव अप किए हैं तो कोई बात नहीं, सभी चीज़ों को भूल जाइए, मूव ऑन कीजिए, प्रिपरेशन के लिए जुट जाइए। क्योंकि जब तक आपने यदि हार नहीं मानेंगे तब तक आप असफल यदि हो गए हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगा। यदि आप जो है गिव अप किए हैं तो फिर से मूव ऑन कीजिए, सभी चीज़ों को भूल कर आपको फिर से एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जुट जाना और आपको कभी हार नहीं मानना है। क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, वही स्टूडेंट क्रैक करता है, वही स्टूडेंट जो है एग्जाम को क्वालिफाई करता है। जो स्टूडेंट कभी हार नहीं मानता, हर एक स्टूडेंट बार बार असफल होते हैं, हर बार असफल होते हैं, लेकिन वो जीतते तब हैं जो वो मेहनत करना नहीं छोड़ते। इसलिए मेहनत करो, किसी के बारे में आपको नहीं सोचना, सिर्फ अपने अंदर की गहराइयों से सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। खुद के बारे में समझो, खुद के बारे में जानो कि तुम कौन हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम में अनगिनत अनकंडीशनल कैपेबिलिटी है। खुद के कैपेबिलिटी को समझो, किसी और के बारे में सोच कर क्यों अपना समय और सभी चीज़ें बर्बाद कर रहे हो। और जितने भी मोह माया है, दोस्ती यारी, हर एक चीज़ को भूल जाओ। तुम एक कमरे में बंद हो जाओ, उसके बाद जो बुक लिस्ट है उन सभी बुक से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कमेंट में जो बोलना है बोल लेना, लेकिन कम से कम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। सभी चीज़ों के बारे में आपको इग्नोर करना, भूल जाना है। सिर्फ आपका जो लक्ष्य है, जो ड्रीम है, उस ड्रीम के बारे में ही आपको सोचना है। यदि इस तरह से आप जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो हॉस्टल अधीक्षक के 390 पोस्ट आया तो आपको 390 पोस्ट के बारे में नहीं सोचना है, केवल आपको सोचना है एक पोस्ट के बारे में। क्योंकि 390 पोस्ट में से सिर्फ आपका सिलेक्शन के लिए सिर्फ चाहिए सिर्फ एक ही पोस्ट। और आप ये कभी भी मत सोचना कि 390 पोस्ट के लिए 2 लाख फॉर्म आएंगे। आपको क्या मतलब बताइए ना, 2 लाख फॉर्म आए या 5 लाख फॉर्म आए या 25 लाख फॉर्म आए, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 390 पोस्ट निकला है, आपको एग्ज़ाम के लिए 100% देना है। 100% आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। कभी मत सोचना कि मेरे से कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कभी मत सोचना कि बड़े बड़े सिटी, रायपुर के, भिलाई के, दुर्ग के जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, बिलासपुर के स्टूडेंट हैं, वो बड़े बड़े सिटी हैं, राजनांदगांव, वहाँ के स्टूडेंट जो है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। कभी भी मत सोचना कि बड़े बड़े सिटी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तुम में कैपेबिलिटी है, तुम कुछ भी कर सकते हो। गांव वाले जो स्टूडेंट रहते हैं, छोटे सिटी वाले जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट रहते हैं, वो स्टूडेंट, उनमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। वही इतिहास रखते हैं, इतिहास रचते हैं और ज़िंदगी में कुछ करते हैं। इसलिए आपको कभी नहीं सोचना कि कोई बड़ा सिटी का स्टूडेंट है, कोई ये है वो है, किसका क्या है स्टेटस, उस सभी चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है। फिर आपको खुद के बारे में सोचना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, हर चीज़ एक मुमकिन है अगर आप चाहो तो। यदि आप उसके लिए उतना मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन पैशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, पैशनेट होकर मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना 100% एफर्ट दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर होगा। खुद की कैपेबिलिटी समझो। तो हॉस्टल वार्डन के 390 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 12वीं पास है, 12th पास होना चाहिए, 12वीं आपका बोर्ड से होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, और एक साथ ही में आपका कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, चाहे आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो, कोपा किया हो, आप BCA किया हो, कंप्यूटर साइंस किया हो। आयु सीमा की बात करें, मिनिमम एज लिमिट 21, मैक्सिमम 40 वर्ष है। सैलरी की बात करें तो इसमें आपको जो है स्टार्टिंग सैलरी 21,500 रुपये जो है देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। और इसमें आपको एक अच्छा खासा पैकेज सैलरी आपको जो है मिलता है।
सिलेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्ट आपका जो है सीधी भर्ती है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, एग्जाम्स में आपका बहुत अच्छे से नंबर आना चाहिए, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो 150 प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। आपको जो है निगेटिव मार्किंग से बचना है। यदि आप निगेटिव मार्किंग से बचने के तौर तरीके सीख जाते हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। और इसका तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आपको निगेटिव मार्किंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होता है। 4 प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाता है, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर 5 नंबर आपका जो है कट जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर से आपके एग्जाम्स में आएगा, मैथ्स से, रीजनिंग से, हिंदी से, इंग्लिश में, छत्तीसगढ़ की जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जनरल साइंस, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी बुक के इन सभी एग्ज़ाम्स के ये सभी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए, हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए जो बुक लिस्ट चाहिए उन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप आसानी से बुक को परचेस कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके छत्तीसगढ़ में हॉस्टल अधीक्षक बन सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन सभी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से परचेस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि व्यापम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका लाइफ सिक्योर होगा। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो अभी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप फार्मेसी, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर ये सभी कोर्स कर रहे हैं ना। तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यह क्या है व्यापम का एग्ज़ाम्स जिसमें हॉस्टल वार्डन बनते, इससे ज़्यादा पैकेज सैलरी हमको मिलेगा। तो जी नहीं, जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं ना वो चपरासी के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। जो CGPSC में अभी SC पोस्ट आया था उसमें जो है आवेदन किए हैं। तो ये तो हॉस्टल वार्डन का है, 390 पोस्ट है। तो आपको यह नहीं सोचना कि कौन क्या है। गवर्नमेंट में अगर कम पैसा मिले फिर भी वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको हर महीने मिलेगा, वो आपका फिक्स रहता है। लेकिन प्राइवेट में यदि आप जॉब करते हैं तो कब आपको जो है प्राइवेट जॉब से निकाल दिया जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। तो इसलिए आपको प्राइवेट के पीछे नहीं भागना है, गवर्नमेंट के पीछे भागना है, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप जो है हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं। बस यार खुद को पहचानो तुम कौन हो, चाहे आप एक लड़के हो या फिर लड़कियाँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप 100% एग्ज़ाम्स के लिए दीजिए, खुद के लिए लॉयर रहिए, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप जितनी भी जानकारी और जो भी चीज़ मैंने आपको बताया सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट देते रहिए, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना। आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। सो थैंक यू। इसी तरह से सपोर्ट कीजिए प्लीज़।